वेलकम टू स्पोर्ट डिस्कशन। तो भाइयों, सेम रिजल्ट, सेम सारी चीजें। 3-0, एक दो नहीं, तीन तीन मैच हम लगातार क्लीन स्वीप, व्हाइट वॉश। अब जितने भी नाम ले ले कम है भाई। 3-0 से हारे हैं सीरीज। पहले जो चले T20 में एक आधा मैच जीत गया था। टोटल 8 मैच पाकिस्तानी टीम ने न्यूजीलैंड में खेले हैं, जिसमें से एक जीता और 7 में शिकस्त का सामना करना पड़ा। वही गलतियां, वही सारा कुछ। कोई चीज नहीं बदले, कोई ना कोई गेम अवेयरनेस, ना नहीं कोई भाई, ऐसी प्लान, बात नहीं है, बदला कोई सब ना। बहुत कुछ बदला है। लेकिन बात ये है, जो मसला है ना, हम कुछ लर्न नहीं कर रहे। हाँ भाई। हम लर्न करने के मूड में ही नहीं है। अच्छा, दूसरा टॉपिक ये भी है बिलाल भाई, खुशदिल शाह वाला भी है। हाँ उसके वो बारे में भी बात करेंगे हम। तो खैर जो है, देखिए जी बिलाल भाई, बात इस तरह के अगेन लर्न, अगेन टू नहीं नहीं, अगेन। अब अब तो ये मेरे ख्याल स्टोरी से खत्म हो लर्न गई है, लर्न लर्न वाला वाली। जो है हाँ, वो तो सीख मामला ही लिया होगा। खत्म हो मुझे गया। तो क्या कहते लग रहा है कि अब सीख लिया होगा रिजवान ने। तो अब पीएसएल पे जो है ना, वो अच्छा ही जो है अपनी परफॉर्मेंस देंगे। मगर भाई पीएसएल में परफॉर्मेंस हमें नहीं चाहिए। भाई पीएसएल में तुम 100 भी मार लोगे ना, हमें नहीं हम्म। चाहिए। पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को मार के पाकिस्तान में क्या इज्जत कमानी है भाई। वो एक लीग क्रिकेट है, हम्म। लीग क्रिकेट ही रहती है। इंटरनेशनल क्रिकेट इंटरनेशनल क्रिकेट है। इंटरनेशनल। जब तक आप हम्म। इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं करेंगे, आप लीग में चाहे एक मैच में 200 भी मार दो भाई, टगे की नहीं औकात नहीं है। बिलाल भाई, एक कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा इनका। तो देखिए, आज जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो रिजवान का जो चेहरा था आज इतना ही मुरझाया हुआ था। मैं उनकी देख रहा था बॉडी कि उनका लैंग्वेज ही इतनी बॉडी गिरी लैंग्वेज हुई थी। बिल्कुल डाउन थी। हालांकि आप देखिएगा कि हम पीछे कोई मार के नहीं मारते आ रहे। इंग्लैंड भी जो है वो पहले राउंड में बाहर हो चुका हुआ था। यार हर हम टीम 2001 से, अगर हम के जी हमारा जो है 1992 के बाद जो है हम मार के ही मारते आ रहे हैं, हम मार का नहीं मारते आ रहे। हम बिल्कुल ही कह ले कि डेड ही चलते आ रहे हैं। यार देखिए ना, लेकिन अभी जो है कि कॉन्फिडेंस लेवल, उसका बॉडी लैंग्वेज रिजवान की, मुझे लग रहा था कि वो अंदर से बहुत शर्मिंदा है। नहीं उसका मगर फेस बात ये एक्सप्रेशन है बता रहा था कि कि यार वो देखें, किस तरह वो। अगर आप लोग समझे कि पाकिस्तान की ये क्रिकेट का सबसे बुरा तरीन पैच है, ऐसा नहीं है। इससे भी बुरे बुरे पैच आए हैं, बड़े बड़े बुरे पैच आए हैं। हम हम्म। कितने आईसीसी इवेंट्स में पहले पहले राउंड से बाहर हुए हैं, लेकिन आज तक कभी मैंने अपनी होश में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की बॉडी लैंग्वेज या इतना मोरल डाउन नहीं देखा। ऐसी है बिलाल ऐसे भाई, ही देखिए। अब लास्ट जैसे हम 2022 का वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, फिर हम्म। उसके बाद एशिया कप का फाइनल नहीं, हारे। हम फाइनल हारे हैं, हम पहले पहले राउंड में भी निकले हैं। वही ना, लेकिन जिम्बाब्वे एक से जब हारे थे, याद है। कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा था ना इनका। तो अब जो है वो इस कदर इनका डाउन हो गया लैंग्वेज जो है। अब आप रिजवान रिजवान से फिर कुछ उनमें सवाल भी सामना पूछेंगे। करने की हिम्मत नहीं हो रही थी। हम्म। भाई बनता है, एक कप्तान है यार, वो इंटरनेशनल खिलाड़ी का कप्तान है। अब देखिए, हमारी जो है पाकिस्तान को लाइक किया जाता है, एक क्रिकेट को ही लाइक करते हैं। यार अब वही इस तरह की हो जाएगी तो फिर यार देखो, मजहर भाई, हम जो है मायूसी होंगे ना। बात ये है कि न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को अपना बनी बनाया हुआ है। वो इधर आते हैं, हरा के जाते हैं। हम उधर जाते हैं, हराते हैं। चले हम्म। छोड़ दें, उनकी ए टीम नहीं है, बी टीम नहीं है भाई, उनकी सी डी कैटेगरी की टीम में भी 2 प्लेयर उनके नहीं है। वो दो ओरोकी नहीं प्लेयर था। नहीं है, नो मैच प्लेयर नहीं है भाई नहीं बिलाल नहीं, भाई, दो नहीं, मैं नो। मैं एक ही टीम की तो बात ही नहीं ना कर रहा। मैं कहा सी डी कैटेगरी में भी जो उनके प्लेयर होते हैं, मार्क चैपमैन हो गया और वो विल यंग हो विल गया, यंग हो गया, वो सही भी है। नहीं है। तो भाई आप उनसे भी सीरीज हार गए हो। उनसे बात तो भी। ये है ना, ए हम्म। टीम की तो बात ही नहीं कर रहे ना हम। अब जुआन से अच्छा ये भी सवाल किया कि आपने कंडीशन क्या आपके लिए ये टफ थी। तो रिजवान ने कहा नहीं, कंडीशन हम तो इंटरनेशनल एक प्लेयर है, उसके लिए तो ये कंडीशन टफ नहीं थी। अगर मैं हाँ तो इस तरह कह दूं कि नहीं भाई ये टफ थी, टफ नहीं थी। तो अब दूसरी बात है बिलाल भाई, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही थी कि यार रिजवान के दिमाग की बेवकूफ़ी है यार। देखिए, 3 दफा ओडीआई में ये टॉस जीता है। हम्म। ठीक है, 3 दफा ओडीआई में टॉस जीत के, और इसने उनको ही बैटिंग करवाई है। उसके पीछे मदर भाई बात, रीजन ये है ना कि इन्होंने, इनके पास कॉन्फिडेंस ही नहीं था जीतने का। हम्म। इन्होंने सिर्फ अपना डंग टपाया, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना। ऐसे ही है। इन्होंने सेव करने के लिए अपने आप को, कि जो न्यूजीलैंड में जो जिस टाइम पे मैच शुरू होता है 11 11:30 बजे के करीब, हम्म। उस टाइम जो कंडीशंस बड़ी टफ होती हैं आजकल के मौसम में। तो ये इन्होंने सिर्फ अपने प्लेयर्स को पहले 10-15 ओवर से बचाने के लिए डिसीजन लिया है, जीतने के लिए डिसीजन नहीं लिया। अगर ये अपना माइंडसेट बनाते हैं कि नहीं यार हमने जीतना है, तो ये जीत भी जाते हैं। जीत भी जब जाते आपने नहीं, डिफेंसिव इनका देखिए डिफेंसिव अप्रोच लिया ना आज इन्होंने। भी आप देखें बिलाल भाई, ओपनिंग फिर भी अच्छा। ओपनिंग का आज जो है खिलाड़ी, ओपनिंग तो ठीक है इनकी, इतनी खास रही नहीं है। हाँ, मुझे आज समझ नहीं लगी कि आज इमाम भी खेल रहे थे। इमाम इंजर्ड हो गया ना। इमाम इंजर्ड, वो तो इमाम कह ले कि उसके लिए तो काम कर गया कि बॉल एक लग गई।
अब लोगों का ये होगा कि यार वो नहीं यार यार इमाम को बॉल तो उसको बोला ज्यादा से कि मैंने इंजर्ड हो पर्सनली गया। मैंने बॉल वाला हम्म, मोमेंट नहीं देखा, बॉल ज्यादा लगी थी कि क्या सीन, मुझे मैंने नहीं सिर्फ लग एक रहा है हल्का सा क्लिप कि देखा। एक ऐसी ड्रामेबाजी है, बस इमाम हाँ की उसने फनकारी शुक्र लगाई, किया है कि हाँ मैं बाबा जी आज बाहर हो गया, मैच तो हारना ही है, हारना ही है। तो एक मेरी इज्जत बची रहेगी। तो एक ये चीज है। फिर उसके अलावा देखें, आपने उस्मान खान को अगर खिलाया ही है, उसको उसका नंबर पे तो खिलाओ। उसके नंबर पे चौथे नंबर पे आप उस्मान को भेज रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं लग रही यार क्या किया ये। देखिए आप सिलेक्शन कमेटी की मुझे नहीं समझ लग रही, जो है अपना रूम जो कह लेके ड्रेसिंग ड्रेसिंग रूम, रूम के जो इनकी आपस में बातें हो रही है उसकी मुझे नहीं समझ लग रही, कोचेस की मुझे समझ नहीं लग रही। और आकिब जवेद है वो कहते हैं जी मैं अभी कोच है ही नहीं यानी इनका। कि अजीब सी खिचड़ी पकी हुई है, हम्म। भूलभुला यहाँ बनी हुई है। और असल बात जो असल रीजन सामने सुनने को आ रही है या हमें देखने को जो नजर भी आ रहा है टीम के हालात वाकयात से, हर चीज सबके हम्म। सामने है कि मैनेजमेंट और टीम के सीनियर प्लेयर और कैप्टन और सिलेक्शन कमेटी, इन सारों की आपस में ही नहीं बन रही, नहीं मान रही। और रिजवान से ये भी इनके पूछा गया अपने ना, अंदर फूट पड़ी हुई फूट है। पड़ी हुई है, रिजवान से पूछा गया, सवाल किया गया है कि आपका जो है वो T20, इन्होंने कहा जी हमें तो पता ही नहीं, हमें तो बाद में पता चल रहा है कि हमें इन्होंने हमें खिला ही नहीं वही रहे। उन्होंने कहा कि जैसे अब उससे सवाल हुआ कि यार आपको T20 टीम में आपको रेस्ट कराया गया या आपको हम्म। बाहर रखा गया, उन्होंने कहा जी हमें पता ही नहीं, हमें टीम पता ही नहीं। मैनेजमेंट ने फैसला कर लिया, हमें बता दिया, हमने कहा ओके, हमसे कोई डिस्कस नहीं हुआ, हमसे ना कोई हमारी राय ली गई या हमें कुछ ये कॉन्फिडेंस में लिया बिलाल गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हमें बताया कि जी आप नहीं खेल रहे, हमने कहा ओके। ओके, ये एक लम्हे फिक्रिये वाली बात है। देखिए आप जो है आप आपके यंगस्टर गए हैं, उसके ठीक अलावा है, मजर भाई आप आपके यंगस्टर जो है वो भी फ्लॉप रहे, आप ये भी सीनियर भी फ्लॉप रहे। सीनियर भी फ्लॉप रहे। लेकिन जो है सीनियर में क्या कहते हैं, उन्होंने पूछा कि रिजवान से ये भी एक सवाल किया गया कि किसने अच्छी परफॉर्मेंस दी, उन्होंने कहा जी देखा जी एक हमें खुशी हुई है कि बाबर का जो है वो बैट चल रहा है, उसके हाँ, बैट के थोड़ा सा बैट वो से रन बैट आ रहे हैं। फॉर्म में वापस आ रहे हैं, तो दूसरा रिदम उन्होंने बनने लगा है। रिदम बनने लगा। फिर उन्होंने कहा जी, और उन्होंने कहा जी नसीम शाह की जो है वो बैटिंग में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है। तो ये चीजें उन्होंने कुछ बातें की हैं। फिर लेकिन देखिए पिच जो है न्यूजीलैंड के लिए भी वही है, पाकिस्तान पाकिस्तान के के लिए लिए भी भी वही। वही है। अब जो हमारे बॉलर हैं, अब देखिए वो एक शॉर्ट बॉल करवा रहे हैं, हमारे पाकिस्तानी जो बॉलर हैं हालांकि सीख नहीं रहे, जो हमारे बॉलर हैं बिलाल भाई वो कुछ सीख ही नहीं रहे। देखिए वो बॉल कर रहे हैं, आपको बाउंस दे रहे हैं, आपको एक शॉर्ट बॉल कर रहे हैं, तो हमारे पाकिस्तानी बॉलरों को चाहिए कि क्योंकि वो अब देख के वो अपनी कंडीशन से ज्यादा यूज टू है, उनको पता है यहाँ पे कैसे बॉल करनी है। ऐसी है। लेकिन हमारे खिलाड़ी जब इनको जो है नेक्स्ट सीरीज जो है उसमें ये बाउंस मारने की कोशिश तो करें, ये बॉल दे रहे हैं नीचे ही दे रहे हैं। मजर भाई बात ये देखे ना कि आपने सारी सीरीज कवर की है, हमने भी हम्म। देखे हैं मैचेस वगैरह, आप न्यूजीलैंड के बॉलर्स की लाइन और लेंथ और कहाँ कहाँ के किस किस जगह पे उन्होंने बाउंस मारना है, आप वो चीज नोट करें और पाकिस्तानी बॉलिंग नोट करें। पाकिस्तानी बॉलिंग उस जगह पे बॉल कर रहे हैं कि बॉलर्स के जहां पे इनको शॉट ही पड़नी है, और ऐसी है, न्यूजीलैंड के जो बॉलर हालांकि वो सीनियर नहीं है, सीनियर नहीं है वो और कोई उनको उनका देखिए सीनियर बॉलर नहीं है, और उनके जूनियर से भी जूनियर कैटेगरी के बॉलर आपके सीनियर प्लेयर्स को बार बार आउट कर रहे हैं। अच्छा बिलाल भाई, जैसे कि आप देख रहे हैं कि अब हमारे पास उस तरह के बॉलर आ नहीं रहे जो हमारे 140 प्लस बॉल फेंकते थे, यार ठीक है। पाकिस्तान में 145 तो एवरेज तो होती थी, 40 प्लस आप 45। पिछले जितने भी हमारे देख ले, जुनेद खान हो गए, वहाब रियाज हो गए, फिर आमिर हो गए, जितने भी बॉलर हैं 145 140 अब बॉल कर ऐसे रहे ही थे। है तो हर कोई कहता था यार ये पाकिस्तानी कहाँ से बॉलर मुसल्लत कर देते हैं यार। हमारे ऊपर। एक टाइम था मजर हम्म, भाई कि पाकिस्तान अपनी बॉलिंग के नाम पे जाना जाता था, उमर ऐसे ही है। गुल, जुनेद खान, ठीक है, फिर मोहम्मद आमिर, शुएब आसिफ अख्तर, आसिफ की इतनी आसिफ पेस तो नहीं थी, मीडियम बॉलर था, लेकिन शुएब उसकी अख्तर हो गया, क्वालिटी थी ना। मोहम्मद समी हो गया। शमी देख ले। ये बॉलर थे उस टाइम जो है, कमेंट्री में आप सुन रहे होंगे वो भी कहते थे यार पाकिस्तान जो है ना बॉलिंग से नाम, बॉलिंग से पहचाना जाता था। पाकिस्तान की पहचान थी पाकिस्तानी बॉलिंग। तो अब 30 करोड़ अवाम है, 30 करोड़ अवाम में हमारी जो मैनेजमेंट है, सिलेक्शन कमेटी, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा। आप देखें कि एक जो है वो अपना न्यूजीलैंड है, उसकी आबादी में 40 से 50 लाख है, ऐसे ही है। ठीक है। उनके देखे उनके बैट्समैन भी हैं उनके पास, अगर उनके पास क्या कहते हैं बैट्समैन जैसे अभी चले गए 9 खिलाड़ी उनके आईपीएल में चले गए हैं, ऐसे ही है। तो उन्होंने अपने सीडी खिलाए हैं, उनकी परफॉर्मेंस देख ले। ऐसे अब ही है। हमारे जो है हमारे जो सैम इंजर्ड हो गए हैं, फखर इंजर्ड हो गया है, तो यार हमारे तो वो बैकअप ही नहीं है हमारे अच्छा पास। मजर भाई आपने बात बहुत अच्छी की, इसके पीछे रीजन पता है क्या है? अब हम्म। आपको मैं थोड़ी सी बात लंबी हो जाएगी लेकिन मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके पीछे की रीजन क्या है। न्यूजीलैंड टोटल आबादी 50 से 60 लाख आबादी है ऐसे ही है। टोटल, ठीक है, लेकिन उनकी 4 से 5 टीमें तैयार है ऑलरेडी। अगर उनका एक ओपनर इंजर्ड होता है उसके बदले में दूसरा ओपनर उससे तगड़ा आता है,
हम्म। दूसरा इंजर्ड होता है, तीसरा उससे तीसरा तगड़ा आता है, और यानी कि 4-4 उन्होंने बेंच ऐसे ही है। स्ट्रेंथ अपनी आपकी बनाई बात है। बिलाल भाई कट कर रहा हूँ, ये देखिए कि उनके क्रिकेट जो है उनको क्रिकेट नहीं लाइक की जाती, उधर उधर फुटबॉल रग्बी खेली जाती हाँ, है। उनका मेन जो गेम है वो हाँ, रग्बी है। रग्बी। आप ये चीज देखें कि आप जिस तरह हमारे यहाँ खिलाड़ी को रिस्पेक्ट दी जाती है ना, वहाँ के जो देखिएगा कुछ जर्नलिस्ट वगैरह या कुछ नॉर्मल लोगों से आप केन विलियमसन का पूछेंगे ना, उनको नहीं पता होगा ये कौन है। उनके कई खिलाड़ी ऐसे हैं जो जब अपना कैरियर स्टार्ट करते हैं तो क्रिकेट के साथ साथ वो बकायदा जॉब कर रहे होते जॉब हैं। कर रहे होते हैं। ये आप हमारे पाकिस्तान का जो देख लें, कहते हैं वो क्या नाम है नया लड़का हसन नवाज, हाँ, 5 T20 खेल के आ रहे हैं, 4 हारे हैं। और 3 इधर पे उसका 0 पे आउट हुआ है, 3 पे, 3 पे और उसका इस्तकबाल ऐसे किया जा रहा है जैसे वर्ल्ड पता कप नहीं वो जीता है। वर्ल्ड कप जीता है। मुझे तो यहाँ के लोगों की समझ नहीं आ रही कि लोग क्या दिमाग खराब हो गया यार, किस चीज का तुम मैं उसका वही बात वेलकम कर रहा कर हूँ रहे ना, हो। अब एक 50 लाख वाली आबादी में उन्होंने हम्म, टैलेंट कहाँ कहाँ से ढूंढ के लाया और किस तरह की टीम्स उन्होंने मेरिट बनाई पे। है मेरिट पे। हम्म। पाकिस्तान 30 करोड़ की आबादी वाला मुल्क है और यार आपके पास प्लेयर्स नहीं है, मैं ऐसा मानने को तैयार नहीं है कि आपके पास टैलेंट नहीं है, देखिए टैलेंट हमारा है। जो पीछे जो थे वो कोच थे, गैरी ग्लिस्पी, गिल्सन। हाँ, तो जेसन ग्लिस्पी। जैसन ग्लिस्पी, उसने देखिए क्या बात की, उसने बड़ी अच्छी बात की है कि उसने कहा कि अब जब से उसको निकाला गया, ठीक है, उसने कहा अब तो मैं कोचिंग बिल्कुल ही नहीं करूंगा। मैं पाकिस्तान क्या शायद मैं किसी और टीम की भी कोचिंग ना करूं जो पाकिस्तान ने मेरा किया। मेरे साथ आज जो तो सलूक किया उसके मैं साथ। वही बता रहा था ना मदर कि अब देखिए ना, अब पाकिस्तान में टैलेंट है, इसकी सबको पता है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। कमी है तो मैनेजमेंट के मेरिट की। सिफारशी पर टीम में भर्ती करोगे, हम्म। पर्चियां टीम में लाओगे नहीं, जब तो हमारे आपका यही मैनेजमेंट भी, हाल होगा। जब हमारी मैनेजमेंट ही सिफारिश से आ रही वो है, खुद पर्ची तो है ना। आगे जो होगा वो भी अब पर्ची आप ही देखिए ना, सिस्टम आएगा। आपकी क्रिकेट को चलाने वाले लोग वो बैठे हैं कि जिन्होंने कभी बैट भी नहीं पकड़ा। हम्म। उनको पता ही नहीं है क्रिकेट है क्या, क्रिकेट कैसे चलती है, कैसे खेली जाती है। उनका दूर दूर से क्रिकेट से ताल्लुक भी कोई नहीं। ताल्लुक ही कोई नहीं मोहसिन नकवी का देखे, लेकिन मोहसिन नकवी ने अपनी तरफ से टीम अच्छी रखी। आकिब जवेद जवेद वगैरह, उसको भी वो कह लें, आकिब जवेद को आप कह लें कि ये जो मैनेजमेंट है ना हमारी, इनको अगर आप रोहित शर्मा दे दें, विराट कोहली दे दें, हार्दिक पांड्या, और जसप्रीत बुमराह। हाँ, इनको ये खिलाड़ी भी दे देना, 3 महीने बाद इनका भी यही हाल हो जाए ना जो हमारे बाबर आजम को जिस तरह इन्होंने तो उसका मोरल डाउन कर दिया रिजवान का। हालांकि इनका यही, आप साल पीछे चले जाए, इनके लड़कों का कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें कि कितना अच्छा था। हमारी टीम का ना, इस टीम का बेस्ट टाइम था 2021 और 22, जिसमें 21 में हमने सेमीफाइनल खेला, बिल्कुल ऐसी 22 है। में हमने फाइनल खेला। और उसमें चले ज्यादा नहीं, थोड़ा सा किसी हद तक क्रेडिट रमीज राजा का भी था। एक तो मदर भाई क्रिकेटर थे, क्रिकेट को समझते थे, ऐसे ही है। क्रिकेट कैसे चलानी है, कैसे खेलनी है, वो खुद भी खेल चुके और इंटरनेशनल अच्छे प्लेयर रह चुके थे। वो हमारे चेयरमैन थे, तो उन्होंने एक चीज क्लियर कर दी थी कि भाई बाबर ही कैप्टन रहेगा। लोगों, अच्छा मसला आता है लालच का, कैप्टनसी का। ऐसे ही है। वहां पे पिक्चर क्लियर थी कि भाई बाबर कैप्टन है, इस सारी टीम में यूनिटी थी। एक हो गया, आपने देखा होगा 21 और 22 के आप मैचेस उठा के देखें, जान मारते थे एक दूसरे के लिए भाई, ऐसी यूनिटी से खेलते हर थे। हर लड़का जो था वो आता था, वो पता चलता जीत था की तरफ जाता जीत था। की तरफ जाता था। अब ये भी देखिए कि उस टाइम जो है 2021-22 की बात कर रहे हैं कि जब इंजर्ड हुए लड़के वो वापस आके खेल रहे होते थे। रिजवान हाँ, वो वापस हॉस्पिटल रह के आए, एक दिन हॉस्पिटल इतना में, अगले दिन फिर खेले। जज्बा होता था उस टाइम, लड़कों में जज्बा था। अब यूनिटी थी ना, देखें वही कि बात। अब ये आलम है कि वो तो दुआ करते हैं हमें एक बॉल आगे ताकि हम जो है ना बाहर बैठ जाए नहीं, जाके। बात वही है ना कि यूनिटी खत्म हो गई। हाँ। अब शहीन को अपनी कैप्टनसी की लालच है, उसका दिमाग खराब किया शाहिद अफरीदी ने। सही बात बताओ, ऐसे ही बिलाल जब से शाहिद अफरीदी ने उसका दिमाग खराब किया, वो पता नहीं वो अपने आप को समझने क्या लग गया। आपको मैं मजे की बात कहूँ, एक प्लेयर है, उन्होंने ये बात क्लियर की है कि भाई पाकिस्तानी प्लेयर्स में ना, जो खासतौर पे ये जो है जिनका हम नाम ले रहे हैं, इनमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी एटीट्यूड आ गया। हम जो उन्हें कुछ सिखाने के लिए, ये बताने की कोशिश करते हैं, कहते हैं नहीं भाई मैं ऐसे करता आ रहा हूँ, मुझे पता है कैसे करना है। तो ये चीज ने आपका बेड़ा गर्क किया है। तो बाकी टैलेंट पाकिस्तान में बहुत है। आपको चाहिए कि हमें सिर्फ चाहिए मैनेजमेंट अच्छी हो, जो क्रिकेट को समझे। क्रिकेट के ऊपर मैनेजमेंट भी क्रिकेट वाली ही होनी चाहिए, और उनको लाएं। और जो इनके आपस के मसले चल रहे हैं, सिलेक्शन कमेटी है, चाहे वो पीसीबी है, चाहे अगर मैनेजमेंट है, सिलेक्शन कमेटी का मसला चल कैप्टन रहा है, है, सिलेक्शन सारों कमेटी को को सॉर्ट खत्म आउट किया करें। जाए, खत्म कर दिया जाए। अगर खिलाड़ियों में मसला है, खिलाड़ियों को खत्म कर दिए। सो भाई बिलाल भी सॉल्व होने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये नहीं, तो अगर करना चाहे तो अगर करना मोहसिन चाहे नकवी तो साहब इसको 5 एक से सेकंड में 10 क्लियर कर मिनट सकते। के कह ले के वो अच्छा जो है ड्रेसिंग रूम का अच्छा माहौल रहेगा, सिलेक्शन कमेटी का अच्छा माहौल रहेगा। 2 दिन बाद फिर वही चीज आ जाएगी। तो बेहतर यही है क्यों ना हम इनको इन चीजों को खत्म कर दे। जो इसमें जो है तालाब में अगर एक मछली गंदी है तो उसको पूरा, निकाल दें। हाँ, उसको निकालें बस। जो भी है, हम किसी XYZ किसी का नाम नहीं ले रहे, जो गंदी मछली है ना तालाब में, उसको निकालें, पिक्चर को क्लियर करें।
और इन लोगों के आपस के सॉर्ट आउट के जो मसले हैं वो दूर करें, ताकि आपकी क्रिकेट की, आपकी टीम की परफॉर्मेंस निकल के सामने आए। अगर इसी तरह चलता रहा तो भाई वो दिन दूर नहीं, आप देखेंगे कि पाकिस्तान की जो अवाम है ना, उन्होंने थू थू अलग से करना है, क्रिटिसाइज अलग से करना है, उन्होंने क्रिकेट देखना ही छोड़ देनी है। जो हाल आपकी हॉकी का हुआ ना, वो आपकी खुदा ना खासा क्रिकेट का ना डोमेस्टिक हो। लेवल पे थोड़ा सा गौर करें, ताकि डोमेस्टिक लेवल से आप खिलाड़ी भी निकालें, वो खिलाड़ी लेके आए जो आगे परफॉर्म कर सके, वो ना लेके आए। फिर दूसरा जो है रिजवान से एक ये भी सवाल किया गया कि आप आगे जो है पीएसएल में क्या देखते हैं, उसने कहा जी उधर का जो है फॉरवर्ड एक अलग है, वो डिफरेंट तो गेम है। हम मुझे इतना है कि हम तो फिर अगर थोड़ा बहुत अच्छा खेलेंगे भी ना, लोगों का जो है ना हमसे मायूस है लोग, उनको इस चीज का आइडिया है कि लोग हमें, हमारे फैंस हमें सपोर्ट नहीं कर कि रहे। नहीं कर रहे। जिस तरह हम परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, जिस तरह हम पहले खेलते थे, लोग हमें प्यार देते थे, अभी जो है लोग हमें प्यार नहीं दे रहे। तो हम फिर भी कोशिश करेंगे कि हम पीएसएल में एक अच्छा जो है वो खेलें, अच्छा म्यार दें, ताकि लोग जो है ना दोबारा जो है हमें लाइक करें। तो और हम तो दुआ करते हैं कि भाई, अब देखिए बाबर आजम का लोग कहते हैं यार, बिलाल भाई एक बात ये भी है, बाबर आजम को लोग कहते हैं यार ये अपने लिए खेलता है, रिजवान अपने लिए खेलता है, ठीक है। अगर वो खेलता भी है अपने लिए, अगर यही जो कहते हैं जितने भी लड़के अपने लिए, अगर यही लड़के दूसरे लड़के भी 50 मार दे, तो मैं कहता हूँ 50-50 करते करते कहाँ स्कोर चला जाता काश को, मैं तो कहता हूँ पाकिस्तान हारे ही यार। ना। जो भी है वो बंदा ट्राई तो कर रहा है ना यार। देखिए आप तेज, आज उसमें तेज खेल रहा है, एक कैच इशू है मजर भाई, कि जब वो इनिंग्स बिल्ड करते हैं ना, वो फिनिश नहीं कर सकते, बस फिनिश ये, नहीं हाँ कर पाते। फिनिश नहीं कर वो पाते। यानी कि जैसे उन्हें एंड तक लेके जाना चाहिए वो नहीं कर पाते। अदरवाइज वो, उन्होंने एक अपनी तरफ से जितना हो सके वो ट्राई करते हैं, लेकिन कोशिश देखिए करते तेज खेला, लास्ट टाइम बाउंड्री पे आउट हुए हैं, हैं। अभी भी इस दफा अभी भी है। और रिजवान की तो मुझे समझ नहीं लग रही, रिजवान जो है, हालांकि अब आपको पता है कि यार खिलाड़ी जो है वो जल्दी आउट हो गए हैं, इनको चाहिए कि पहले पिच को रीड करें, थोड़ा सा बैठे तो सही, लेकिन ये भी छिक्का मारने की अच्छा कर मजर रहे होते भाई, कि मैं जल्दी चला जाऊं अच्छा वापस। मजर भाई, रिजवान ने बात की, जब उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि टीम में क्या गलतियां, इन्होंने बात की गेम अवेयरनेस की। जबकि उल्टा, जब एक ही ओवर में सलमान अली आगा आउट हुआ है, विकेट आपकी 3 से 4 गिरी है, आपको क्या जरूरत है चौथी बॉल पे फिर शॉट मारने की? शॉट मार, गेम अवेयरनेस की आप बात कर रहे हो, और आपकी खुद की गेम अवेयरनेस कहाँ पे स्टैंड कर रही है, ये आप देखें। बुखलाया हुआ है ना इस टाइम, रिजवान जो है वो बिल्कुल बुखला गया है, क्योंकि दूसरा उसका कॉन्फिडेंस लेवल ही गिर दूसरा गया। आपने अगर अपना डोमेस्टिक सिस्टम अच्छा नहीं ना करेंगे, हम्म, आप वो बद से बदतर होते जाएंगे। आपको सबसे पहले, अगर दुनिया में इस टाइम सबसे कोई कह लें लोअर कैटेगरी की अगर कोई है ना, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, वो पाकिस्तान की है। और उसके कोच और डॉक्टर, अल्लाह माफ करे, उस डॉक्टर ने 4 से 5 प्लेयर्स का, अच्छे प्लेयर्स का कैरियर तबाह किया है। वही वापस अगेन पे अगेन वही आई सिफारिश जा रहा करवा है, के सिफारिश करवा के वापस आ रहा है। रिसेंटली अभी उसने आपके पीएसएल का सबसे फास्टेस्ट बॉलर एहसानुल्लाह, सॉरी एहसानुल्लाह। एहसानुल्लाह, उसका उसने क्या हाल किया है। उसका रिहैब, इनको रिहैब भी करना नहीं आता, बेड़ा गर्क करके रख दिया। आपके इतना अच्छा टैलेंट, 145 152 53 55 पे बॉल करने पीएसएल में वाला अभी जो बॉलर, जितने 9 सीजन हुए, 9 सीजन में सबसे तेज जो गेंद फेंकी वो एहसानुल्लाह एहसानुल्लाह नहीं नहीं फेंकी फेंके। है। उसका बेड़ा गर्क उसी डॉक्टर ने किया रिहैब के चक्कर में। तो आपने उसी को, वो दोबारा किसी सिफारिश से आता है, आप रख लेते हैं। और मदर भी मैं आपको बता दूं, ये जो भी सारा पर्ची सिस्टम है, जो भी हम चीज बात कर रहे हैं ना, हम बात तो कर रहे हैं, क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं, हम कह भी रहे हैं कि इसको चेंज होना चाहिए या चेंज करें, लेकिन होगा कुछ भी नहीं। आप भी यहीं पे, हम भी यहीं पे हैं, देख लीजिएगा कुछ भी नहीं होगा। ये हकीकत बात है। अभी तो मुझे सुनने मुझे ये भी डर है कि वही डॉक्टर जो है वो दोबारा सिफारिश लड़ा रहा है, मुझे लग रहा है कि वो वापस ना आ जाए। तो खैर, ये अब कुछ बातें जो रिजवान से की गई तो हमने आपके साथ शेयर की हैं, तो कुछ हमें जो लगा कि यार नहीं यार ये गलत है, आपको तो बतानी चाहिए, हाँ वो बताइए। तो दूसरा हमारे जो खुशदिल शाह, आज उनके साथ भी जो है वो थोड़ा सा हुआ है, मिसबिहेव किया, फटा हो गया। उनके जो है ऑडियंस में 2 अफगानिस्तान के लड़के थे, उन्होंने उनको थोड़ा सा ना वो बातें सुनाई हैं। फिर उसके बाद जो है खुशदिल शाह, वो उड़ उड़ के पड़े थे, तैश में आगे थे, उड़ उड़ के वो भी लड़ने के लिए जा रहे थे। फिर आगे इन्होंने थोड़ी सी कंप्लेन किया पाकिस्तान के लड़कों ने, तो जो उनके जो है वो पुलिस वाले जो भी हैं वो आए हैं, उनको ग्राउंड से बाहर निकाला है। देखिए यार बात इस तरह है बिलाल भाई, देखा जाए कि यार खुशदिल शाह जो भी है, चल रहे हैं नहीं चल रहे, लेकिन हमारे जो है कौमी टीम का एक हिस्सा है, ऐसा ही है, हमें इज्जत करनी चाहिए। हमारे वो क्या कहते हैं, खिलाड़ी हैं, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, हर हाल में करनी है। खेल अलग, रिस्पेक्ट अलग। तनकीद करें यार, ठीक है तनकीद करें, इस तरह की करें कि यार
गालियां वगैरह ना दे। अब तमीज के उसको दायरे में रह के तमीज, आप उसको तनकीद माँ करें। बहन की गालियां, मैं जहां तक सुनने में आ रहा है कि वो कहते थे उसको माँ बहन की गालियां दी जा रही थी, अच्छा कोई मगर भाई कोई सॉरी, बर्दाश्त नहीं करेगा इस तरह आपकी की बात बातें। काट रहा हूँ। हम्म। सुनने में ये भी आ रहा है कि वो पाकिस्तानी नहीं थे, वो अफगानी फैंस थे। ऐसे ही है। तो यार भाइयों देखो, अफगानिस्तान हमारा हमसाया मुल्क है, हमारे मुल्क में हम्म। काफी अफगानी भाई रहते हैं, बल्कि अफगानिस्तान टीम की ऑलमोस्ट 90% सबकी क्या कहते हैं कैरियर बने ही पाकिस्तान में है। पाकिस्तान ये से ही बना है। पिशावर में आके खेलते रहे हैं अभी तक, पिशावर में अभी तक इनके क्या कहते हैं मोस्टली जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तानी पासपोर्ट और नबी का उसमें जो ही बेटा है ट्रैवल वो अभी इस्लामाबाद अकेडमी में खेलता है। ऐसे ही है, और हम्म। मोस्टली ये ट्रैवल भी पाकिस्तानी के नाम पे ही कर रहे हैं अभी तक, ऐसे ही है। क्योंकि अफगानिस्तान को अभी तक वो हैसियत या वो मुकाम नहीं मिला जो पाकिस्तान के बिहाफ पे ये लोग अचीव कर रहे हैं। तो यार आप लोगों को हमारे भाई हैं, आप इस तरह से क्यों, इस तरह के अक्सर आप देखेंगे अफगानिस्तान के कुछ अवाम के नुमाइंदे जो है, लड़के शड़के जो यंग हैं, उनकी तरफ से छेड़खानी देखने को मिलती है। तो भाई आप हमारे हमसाए हैं, हमारे भाई हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि यार हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, एक दूसरे की केयर करें एज अ खेल को खेल की तरह देखें, खेल ये तो दे रहे हो। बदतमीजी ना करें यार। बोले, मैं नहीं कहता कि हम भी यार तनकीद करते हैं, लेकिन एक लिमिट के दायरे में हम तनकीद करते हैं। ये नहीं कि हम माँ बहन की गालियां देनी शुरू कर दें यार, वो उस चीज का हमें हक आप नहीं एक है चीज यार। देखें, अभी अफगानिस्तान की टीम पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी खेल के गई है, अक्सर वो खिलाड़ी वैसे भी आते हैं क्रिकेट के अलावा, कभी कोई आप ऐसा वाकया बता दें कि जहाँ पे पाकिस्तानी अवाम ने उसको गालियां दी हो, उनसे बदतमीजी की हो, ये नहीं। हमेशा अफगानी फैंस की तरफ से ही या क्यों सामने दुबई आता है? में बहुत ज्यादा इस तरह हाँ का हो रहा है। इंग्लैंड में भी लास्ट टाइम हुआ था, जो पाकिस्तान बहुत मैच जो है वो कह ले के सनसनीखेज में आ ऐसा गया ही था, है। और वो जीत गए थे पाकिस्तान। तो उसके बाद जो है वो लड़ाई शड़ाई, यार ये चीजें जो है ना कम अच्छी, करो हम यार, दूसरे मुल्कों को क्या दिखा रहे हैं। हम साए हैं। हाँ, हम साहब भाई भाई हैं यार, हम तो। हम तो इंडिया से प्यार मोहब्बत का कहते हैं कि यार हमारा उसके साथ पैचअप हो, हम इंडिया जाएं, इंडिया वाले इधर आए, हमारे प्लेयर्स उधर जाएं, वो इधर आए, आईपीएल और हम्म। पीएसएल में दोनों टीम्स खेले। आप ऑलरेडी यार दोनों मुल्कों में जा रहे हो, इंडिया में भी पाकिस्तान में भी, लेकिन इंडिया की तरफ आप लोगों का उतना ही झुकाव है, उतना ही आप लोग इंडिया को पूछते हो, सर पे बैठाते हो। पैसों लेकिन की खातिर हाँ पैसे की खातिर, लेकिन पाकिस्तान जहां जहां की तरफ से आपको सब कुछ मिला है, जिसकी वजह रिस्पेक्ट से मिलती है आपको यार, सब आपको कुछ आप मेहमान उसके नवाजी मिलती है, अगेंस्ट होते जा आप रहे हैं। उसके अंगेज जो, अच्छा खिलाड़ी नहीं इतने, ऑडियंस है। ऑडियंस है, खिलाड़ियों की तरफ से तो खिलाड़ी नहीं, की वो अभी तरफ से नहीं, देखें, ऑडियंस की तरफ अब से। राशिद खान आते हैं, मैं कहता हम्म। हूँ जब अब पीएसएल होती है राशिद खान आते हैं, हम पाकिस्तान से ज्यादा उनसे सपोर्ट करते हैं, उन्हें कहते हैं यार नहीं भाई राशिद हमारा प्लेयर है, वो एज अ पाकिस्तानी हमारा ऐसे लाहौर का प्लेयर है। लाहौर का प्लेयर है, हमें हमने खुशी कभी होती है। अल्वल्ला आलम, हमारे दिलों में 1% भी मैल नहीं है अफगानी प्लेयरों के लिए, अफगानी अवाम के लिए। भाई हम प्यार के बड़े लोग हैं, हम चाहते हैं आप भी हमारे साथ प्यार से रहे, हम भी आपके साथ प्यार से रहे, आना जाना दोनों तीनों ममालिक में लगा रहे। ऐसे ही बिलाल भाई, और खेल को क्रिकेट खेल की क्रिकेट तरफ तो से है देखा ही जाए यार, यार, छोड़ दे खेल को खेल की तरह मोहब्बत को यार, मोहब्बत का इजहार करें। तो यार बात इस तरह है कि हम क्या कहते हैं, हम नहीं चाहते कि आपकी तरफ से भी थोड़ी गाली गलौज, चाहे वो खिलाड़ी जो है वो भी चाहे वो करें इस तरह के, जिस तरह ऐसी आज देखने को आया है। तो हमारा यही है कि एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, अमन के साथ अमन रहें, के साथ क्रिकेट रहें। खेलें, एंजॉय हाँ। करें, इंटरटेनमेंट आपके लिए भी उतनी है, इंटरटेनमेंट हमारे लिए भी उतनी है। तो हम्म। लिहाजा अभी पीएसएल आने वाला है, शुरू हो रहा है कुछ दिनों में, उसमें अफगानी प्लेयर भी आएंगे, ऐसी दूसरे है। दुनिया भर के क्रिकेटर्स आएंगे, ऐसी है। पाकिस्तानी भी आएंगे। तो इंशाल्लाह देखने को एंटरटेनमेंट मिलेगी। बाकी जो मैच की मदर भाई आज बात है, वो सूरत हाल हमने सारी अवाम को बता दी है, बता दी है। आपके सामने हालांकि पिक्चर क्लियर तीनों कर दी मैच है। जीत सकते थे, लेकिन पाकिस्तान अपने जो है नाकामियों से। आप देखिए ना, 3-0, जीरो हम्म। जीरो जीरो 3-0 से पाकिस्तान सीरीज हारा है। खैर तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है, प्यार है। क्रिटिसाइज करना हमारा हक है, हम करेंगे, वो सबका हक है। अगर कोई गलत है तो उसको बताना चाहिए कि भाई आप गलत हो जब यहाँ पे। आप जीतते हो, तो जब एक T20 जीते भी हो, हमने तारीफों के पुल भी बांधे हैं। ऐसे ही अगर हाँ, बाबर ने खेला है, जिस दिन बाबर ने नहीं खेला हमने तनकीद की, जिस दिन खेला हमने उसकी तारीफ भी की। ये हम जो है, हम ये नहीं होता कि हम एक ही जो है बाबर डगर को पे पकड़ लगे ले, हुए हैं। हाँ बाबर को पकड़ लिया, उसको तनकीद पे तनकीद व्यू के चक्रों में, भाई हमारा यार पाकिस्तानी ऐसा अवाम माइंड नहीं ऐसी है। है, पाकिस्तानी अवाम ऐसी है, एक दिन आपने हारे, आपको लताड़ के रख देंगे, दूसरे हम्म। दिन अगर आप जीते हम आपको सर का ताज बना लेंगे। ऐसे ही है। बात यह है कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, तो अपनी क्रिकेट को बेहतर करें, टीमों के अपने जो भी मामला आता है मैनेजमेंट के, वो सारी चीजें बेहतर करके हमें परफॉर्मेंस चाहिए, हमें हमें परफॉर्मेंस चाहिए। पाकिस्तान की जीत देखिए से आप गर्ज है। हमें परफॉर्मेंस देंगे ना, अगर हम कोई टेंशन में भी बैठे ना, हम आपका मैच देख के यार हमें खुशी फील हो, हम टेंशन नहीं भूल हाँ जाएंगे। टेंशन ही भूल जाते हैं। अब जब हम मैच देखने बैठते हैं तो बीपी कभी ऊपर जा रहा होता है, कभी नीचे आ रहा होता है, हमारा हमारा ब्लड प्रेशर ही जो है ना वो कह ले के ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो लिहाजा हम उम्मीद करते हैं कि हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट दोबारा से रिवाइव होगी और अपने उस लेवल पे जाएगी कि जो 20-21 में थी या जो 92 में थी हमारी हम्म। क्रिकेट। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि सब कुछ बेहतरी की तरफ जाएगा। हम भी दुआ गो हैं, आप भी दुआ करें। आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए हमें इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।